हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्र पूजा खंड काव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज आज का क्वेश्चन है आपका, अग्र पूजा खंड काव्य का सारांश दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कथासार दीजिए या कथनांक का सारांश दीजिए, कि अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो गाइज आपको आंसर सेम ही करना है। ठीक है, और इस खंड काव्य में आपको सभी सर्ग एक्सप्लेन करने होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर इस आंसर में मिल जाना है। ठीक है, आइए फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ। आपको आंसर में लिखना है, श्री राम बहोरी शुल्क द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंड काव्य का कथनांक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के महाभारत से लिया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं। इसमें भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष जैसे हमारे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है। युधिष्ठिर ने अपने राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर, मतलब सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की थी। इसी आधार पर खंड काव्य का नामकरण हो गया था। संपूर्ण काव्य का कथनांक 6 सर्गों में विभक्त है। तो आपको जितने भी सर्ग हैं वो इस क्वेश्चन में मिल जाने हैं। ठीक है, शॉर्ट में। और बाकी एग्जामिनर अलग अलग भी पूछता है कि भाई इस वाले सर्ग का आंसर दीजिए, इसका दीजिए, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये आपके पूरे खंड काव्य का निचोड़ है। तो प्रथम सर्ग में क्या है? अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग कौन सा है? पूर्वाभास। अब आपको ये सारे नेम याद रखने हैं। सारे सर्ग के 7 सर्ग हैं, 7 सर्गों के नाम हैं। पूर्वाभास में क्या होता है? इस सर्ग की कथा का आरंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों के विनाश करने से, यानी लाक्षागृह में आग लगवाने से शुरू होता है। गाइस, दुर्योधन का पूरा विश्वास था कि पांडव जलकर भस्म हो गए हैं, बट पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की इस चाल को भी क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। वे वेश बदलकर घूमते रहे, द्रौपदी से स्वयंवर में पहुंच गए और वहां जाकर क्या किया? अर्जुन ने बड़ी ही आसानी से मछली की आंख को भेदकर स्वयंवर की शर्त जीत ली और कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से हो गया था। हालांकि अर्जुन ने उनको जीता था, बट जब वो घर लेकर आए तो उनकी माँ ने कहा था कि इन्हें बांटकर खा लो, क्योंकि अक्सर वो भिक्षा मांगकर लाते थे। तो उनकी माँ पूजा कर रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि इसे बांटकर खा लो। तो अब भाई वो तो वाइफ थी, तो क्या हुआ कि पूछा गया कि जो माँ ने आज्ञा दी है उसका तो वो कर नहीं सकते, मतलब। तो व्यास जी से पूछा गया और व्यास जी ने उस पत्नी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मतलब उसके अंदर एक अलग सी ही ज्वाला भड़क रही थी। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए थे। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले। अब ऐसे लाक्षागृह से तो वो मरे नहीं थे, अब कैसे मुक्ति मिले? तो इसके बाद आ जाता है हमारा अग्र पूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग। दूसरे सर्ग का नाम है सभारंभ। सभारंभ सर्ग में श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडव खांडव वन पहुंच जाते हैं। जो उन्हें हिस्सा मिला था ना, जो दुर्योधन ने कुछ राज्य का हिस्सा दिया था, तो वो था खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ विकराल वन था, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल सांपों के सिवा। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन को पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया था। स्वयं ब्रह्मा ने तुरंत के तुरंत, पहले तो वहाँ पर सब लोग गए थे और वहाँ पर सांपों के अटैक से सारे लोग मारे गए थे। गांव के जितने भी लोग युधिष्ठिर के साथ गए थे वो सारे मारे गए थे। फिर क्या किया? कृष्ण जी ने ब्रह्मा को कहा कि आप इसको इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। तो वो एक सुंदर से महल, सारी पूरा मतलब पूरी व्यवस्था उन्होंने बना दी। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां पर बसने लगे, क्योंकि वहां सुंदर भी था, न्याय भी था और दुर्योधन से बचाव भी था। युधिष्ठिर जैसे न्यायप्रिय राजा थे। व्यास भी वहां आए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां पर वो सेटल हो गए। उसके बाद कृष्ण और व्यास दोनों ही कहाँ चले गए?
इंद्रप्रस्थ से चले गए। युधिष्ठिर का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ ही रहा था। उनके शासन की कीर्ति सारे लोकों में, ठीक है, सुरलोक और पितृलोक दोनों में ही प्रसारित हो रही थी। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सर्ग। नेक्स्ट सर्ग क्या था? तीसरा सर्ग, जो आयोजन सर्ग कहलाता है। तीसरे सर्ग का नाम क्या है? आयोजन सर्ग। इस सर्ग का आरंभिक कथा के अनुसार पांडव जो होते हैं, पांडवों ने सोचा कि नारी यानी जो द्रौपदी है कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण ना बने, अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया कि भाई कोई सोचेगा मेरे साथ रह रही है, कोई सोचेगा मेरे साथ रह रही है। हालांकि वो उन्हें देवी की तरह पूछते थे, बट ये निष्कर्ष निकाला कि एक एक साल पति जैसा अधिकार वो सबके साथ पाएंगी। साथ ही यह भी तय किया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो तो दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देखेगा नहीं, और देख ले तो उन्हें 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस नियम भंग करने के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन चले गए थे। एक दिन अचानक कोई बात हुई थी और वो अपने धनुष को उठाने के लिए कक्ष में चले गए थे, तो उन्हें 12 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा था। इसके बाद वो बहुत सारे स्थानों पर घूमते हुए द्वारका पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। युधिष्ठिर का राज्य जो था वो सुख और शांति में चला रहा था, ठीक है, क्योंकि वही वहां पे न्यायप्रिय राजा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्र नगरी में आए। उन्होंने पांडु को संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसु यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक के निवास मिल जाएगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पिता पांडु ने संदेश भेजा है कि अगर तुम राजसु यज्ञ करोगे तो तुम्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण को द्वारका में बुलाया और राजसु यज्ञ की बात बताई। अब श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न हो जरासु यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। अब जरासंध कौन था भाई? जरासंध का युद्ध करेंगे तभी राजसु यज्ञ हो सकता है। अब जरासंध को सम्मुख युद्ध जीत पाना संभव नहीं था, क्योंकि जरासंध में जो भी सामने खड़ा होता उससे दुगनी शक्ति जरासंध में आ जाती थी। ये उनके पास आशीर्वाद था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीरों का परिचय दिया और किसी भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। वो वहां पर गए जरासंध के पास और उन्होंने श्री कृष्ण ने तीनों का परिचय जरासंध को दे दिया। हालांकि वो वेश बदल कर गए थे और कहा तुम किसी से भी मल्लयुद्ध कर सकते हो। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध करना स्वीकार कर लिया। अब भाई भीम में तो 100 हाथियों की ताकत थी। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग को ऊपर उठाते हुए बीच से चीर दिया। उसके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बना दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने राज्य छीन लिया हो, उसी के पुत्र को वहां का राजा बना दिया। हालांकि वहां के लोग कहते रहे कि युधिष्ठिर को यहाँ का राजा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। युधिष्ठिर चारों भाइयों को द्विविजय कराने के बाद चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया था। मतलब युधिष्ठिर ने सब पर अधिकार कर लिया था, और वो भी प्यार और न्याय के साथ। ऐसा नहीं था कि किसी पर युद्ध करके अधिकार किया गया हो। उन्होंने प्यार के साथ सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया। युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, यानी अग्रपूजा खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग, जिसमें प्रस्थान सर्ग कहा गया है, जिसको आपको सभी सर्गों के नाम याद कर लेने हैं। अब प्रस्थान सर्ग में क्या बताया गया है आपको कि इस सर्ग में राजसु यज्ञ से पूर्व की जितनी भी प्रिपरेशंस थी उनको एक्सप्लेन किया गया है। राजसु यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण बुलाए गए थे और वो आए भी थे। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों का मान सम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि जहां पर सारे राज्यों के राजा एकत्रित हो रहे हों वहां पे लड़ाई होनी तो संभव है। तो जब लड़ाई होगी तो उसको संभालना भी होगा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं से कुछ ऐसा भी हो जो मिलकर गड़बड़ी कर सके। मतलब श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हों जो मिलकर गड़बड़ी कर सकें। अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब युधिष्ठिर ने क्या किया?
युधिष्ठिर ने नगर के बाहर बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव से स्वागत समारोह को देखकर स्वामी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे कि भाई एक का सम्मान इतना अच्छा हो रहा है, और शिशुपाल जो था वो श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था जो उससे पहले से ही बहुत चिढ़ता था। आपने महाभारत सुनी होगी, नहीं सुनी है तो यहाँ पर बहुत इजी रहेगा ये आंसर आपके लिए अगर आ जाता है एग्जाम में तो। नेक्स्ट है अग्रपूजा खंडकाव्य का पंचम सर्ग। तो गाइस पंचम सर्ग राजसू यज्ञ है। राजसू यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही क्या किया था, स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। जितने भी अपने लोग थे वो व्यवस्था बनी रहे, इसलिए अपनों को सारे काम दे दिए थे कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ब्राह्मण के चरण धोने का काम लिया था। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों की चरण धो लूंगा। तब भीष्म ने गंभीर वाणी से सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्रपूजा का अधिकारी कौन होगा। तो सहदेव ने तुरंत कहा कि श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया कि भाई सच बात है। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया, इस बात का विरोध किया। अंततः सहदेव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को सम्मानित करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक जन के विरोध से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या किया गया कि भाई अब इन्हें सम्मानित किया जाए। सामर्थ्य हो वो मुझे रोक ले। शिशुपाल ने तुरंत बहुत गुस्से में आकर श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और तब वो श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगे। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया कि फूकी को वचन देने के कारण, मतलब उनकी जो बुआ थी उनको वचन देने के कारण मैं तुझे क्षमा करता जा रहा हूँ। फिर भी शिशुपाल ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी कटु निंदा करता रहा। अनंत श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, क्योंकि उसके 100 अपराध ही माफ थे। उसके बाद कोई भी अपराध माफ नहीं था और वो भूल गया कि मेरे 100 अपराध अब पूरे हो चुके हैं। षष्ठम सर्ग में उपसंहार में उल्लेखित किया गया है। शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो मर गया, फिर भी यज्ञ चलता रहा, यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तप्त ज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यशोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने उन्हें युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिससे युधिष्ठिर विनम्र भाव से शिरोधार्य किया, मतलब अपना सिर उनके सामने झुकाया। तो ये थे आपके 6 सर्ग। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस थैंक यू सो मच। इस टॉपिक से रिलेटेड एंड खंड काव्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको चैनल पर प्रोवाइड हैं। फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें प्लेलिस्ट लिंक दिया है, अदरवाइज चैनल पर जाकर चेक कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।